हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्ण दासी आज आपके लिए एक सत्य घटना छोटी सी लेके आई हूँ। आज की घटना है एक गांव की। एक गांव था जिसका नाम था गाजीपुर। गाजीपुर में एक मैया रहती थी जो कृष्णा को बहुत प्रेम करती थी और हमेशा ही जो भी करना होता था कृष्णा के लिए बड़े प्यार से करती थी। उनके यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव था। जन्माष्टमी के उत्सव में उनकी इच्छा हुई कि जब एक मंदिर उनके घर के पास में था जहाँ की जन्माष्टमी में सभी लोगों ने मिलकर सोचा था कि आज कृष्णा को भोग लगाएंगे, 56 भोग। उसमें अलग अलग सदस्य कुछ ना कुछ बनाने के भाव बनाए कि आज हम लोग ये भोग लगाएंगे। तो वो जो मैया थी जिनका नाम था नैना, नैना जी जो थी वो कृष्णा से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि उनके मन में आया कि क्यों ना हम इनके लिए स्वादिष्ट पनीर की सब्जी बनाएं और साथ में सेवई बनाएं। बाकी लोगों ने अपना अलग अलग चीज का बंटवारा कर लिया था किसको क्या क्या भोग लगाना है। लेकिन होता क्या है कि कभी अगर हमारी इच्छा हो कि हम कृष्णा को ये ऑफर करें, ये खिलाएं, तो प्रभु की भी मन होती है कि इनके हाथ का मुझे टेस्ट करना है कि कैसा बना है। तो जो नैना जी थी उन्होंने सोचा कि आज हमको भोजन बनानी है, उनके लिए सब्जी बनानी है और सेवई बनानी है। दोपहर में अचानक शाम में 7 बजे उन्हें भोग लगानी थी। अचानक उनके मन में हुई कि अच्छे से बना के अच्छे से खिलाएंगे, और जैसे ही वो लेटती उन्हें चक्कर आता है और वो गिर जाती है। उनके घर वालों ने उन्हें उठा के बिस्तर पे लेटा दिया और सिर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया क्योंकि खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब बहुत दुखी थी कि आखिर कृष्णा को भोग कैसे लगा पाएंगे, बनेगा कैसे। और वो सोचते सोचते रोते रोते सो गई। नाना जी सो गई तो वो स्वप्न देखती है। सपने में देखती है कि एक सुंदर सा गठीला बदन, घुंघराले केस, होठों पे मुस्कान। दरवाजे के बाहर किसी ने आवाज दी। मैया उठती है, उठती तो बड़ा सुंदर सा एक 15 साल का लाला खड़ा है और मैया को किनारे करके जल्दी जल्दी घर के अंदर आने लगा। आके सोने वाले कमरे में झाँक के देखा, कुछ नहीं। हॉल में झाँक के देखा, कुछ नहीं। पूजा रूम में झाँक के देखा, कुछ नहीं। रसोई में जाके देखा, कुछ नहीं। मैया पूछ नहीं क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। तो बोलता है वो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मुझे सेवई खिलाने के लिए बोले थे और सब्जी, मैं वही इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझे खिला दो, एक जल्दी से दे दो। मैया सपने में देखती है कि वो लल्ला आता है और वो सो जाती है। तो उनके हाथ में एक सुंदर सी प्यारी सी कांच की कटोरी रहती है, उसके अंदर में सेवई भरा हुआ होता है और एक छोटा सा प्लेट रहता है चांदी का, उसमें सेवई, पूड़ी और पनीर की सब्जी। बोलती है आओ और खा लो, आपको भूख लगी। वो जो 15 साल का बालक था मैया के पास आता है और उनके हाथ से प्लेट लेने के लिए जब आता है तभी देखती है बहुत तेज रोशनी होती है और वो जो बड़ा सा बालक 15 साल का बालक था वो छोटे से 2.5 साल के बच्चे में तब्दील हो जाता है। घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखें, एक मोर पिच, मोर का पंख। देख के मैया सोचती है कितना सुंदर बालक है, आओ मैं तुम भोजन करा देती हूँ। तो बिठा के बड़े प्रेम से सब्जी पूड़ी खिलाने लगती है। तो वो बोलता है मैया ये कटोरी मुझे दे दो, मैं बाद में खाऊंगा। क्या, सेवई। और कटोरी लेके वो भाग जाता है। मैया आवाज देते रहती हैं लेकिन वो बालक भाग जाता है। तभी झटके से मैया की नींद खुलती है और वो देखती हैं नैना जी की वहां तो कोई कुछ भी नहीं रहता। लेकिन ये क्या, उनका तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गया, उनके चक्कर खत्म हो गए, सिर दर्द खत्म हो गया। वो जल्दी से उठी, जल्दी 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 उन्होंने घोल बनाया, सब्जी बनाया, सेवई बनाया, थोड़ी सी पूरियां निकाली क्योंकि सपनों में उन्होंने पूरियां भी देखी थी। और लेने के बाद वो भोग लेकर ले गई मंदिर में और पुजारी जी को दिया। बोला यार आप भोग कृष्णा को अर्पित कर दीजिएगा। पुजारी ने कहा ठीक है।
सभी लोग बर्तन रख के पूरे गांव वाले चले गए थे। नैना जी भी रख के चली गई। सुबह जब वो पहुंचती है तो वहां बहुत सारे बर्तन रहते हैं, पर वहां लेकिन इनके बर्तन नहीं रहते, जो खीर की कटोरी, मतलब सेवई की जो कटोरी थी। तो बोलती बर्तन कहाँ गया मेरा? दादी से पूछती है नाना जी। तो बोलते अरे वो कोई एक बालक आया था, बोल रहा था कि ये मेरा बर्तन है, और वो लेके चला गया। नैना जी को हंसी आई, वो हंसने लगी। उन्हें समझ में आ गया वो और कोई नहीं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण थे। जब हम प्रेम से भोग लगाते हैं कृष्णा को, तो कृष्णा उतने ही प्रेम से भोग को पाते हैं। कई बार मैया के मन में होता है ना, घर की माताओं के मन में होता है कि आज हम कृष्ण को ये खिलाएं, आज हम ये खिलाएं, आज ये पकवान बनाएं, आज ये सब शिकार करें। तो पता है, जब आपके मन में ये भाव होते हैं ना, कृष्णा आपकी इच्छा के अनुसार उनकी भी मन हो जाते हैं कि उन्हें ये खाना है, ये पहनना है, ये श्रृंगार करने हैं। आप ऐसे फूलों से सजाओगे, प्रभु भी इंतजार करते हैं। जीवन में हमेशा कृष्ण को लेके चलिए, उनकी कृपा बहुत है, प्रभु बहुत कृपालु है। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को कितने विनम्र प्रार्थना है कि हमारे कुंती चले प्रबंध में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोलते जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबके बच्चे बजाए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, छल कर दो, तो 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16, जैसे 16 माला कहते हैं कृष्णा के करते हैं। तो प्लीज प्लीज आज से एक माला जपिए और कृष्णा की हुक्म की पक्षपात मिल जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।